हेलो एवरीवन, ग्लोबल एकेडमी में आप सबका स्वागत है। हमने सोशियोलॉजी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू किया हुआ है, द सोसाइटी। सोसाइटी के बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया, उसका मीनिंग, उसकी वेरियस डेफिनेशंस हमने डिस्कस की और अब हमने उसकी टाइप्स शुरू की हुई हैं। सबसे पहले हमने उसकी टाइप जो शुरू की है वो प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की। प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी की हमने वेरियस टाइप्स डिस्कस की। हंटिंग सोसाइटी, गैदरिंग सोसाइटी, पेस्टोरल सोसाइटी, हंटिंग एंड गैदरिंग, पेस्टोरल, हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी, एग्रीकल्चरल सोसाइटी एंड फ्यूडल सोसाइटी। ये तमाम जो है प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी की टाइप्स हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी क्या होती है? बिटवीन द 50th एंड 60th सेंचुरी ए न्यू इकोनॉमिक सिस्टम इमर्ज्ड दैट बिगेन टू रिप्लेस द फ्यूडल सिस्टम। तो 15वीं और 16वीं सेंचुरी में जो है एक नई इकानमी दुनिया के अंदर वजूद में आई और उसने जो है रिप्लेस किया फ्यूडलिज्म को, एंड दैट इज कॉल्ड कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म होता है प्राइवेटाइजेशन, यानी प्राइवेटाइजेशन का क्या मतलब है कि जो भी काम है वो तमाम जितने भी काम हैं वो तमाम जो है प्राइवेट लोग करते हैं। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो तमाम जो है उनका जो चलाने वाले होते हैं वो प्राइवेट लोग होते हैं, प्राइवेट इंडस्ट्रीज होते हैं। कैपिटलिज्म जो है ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज़ में है। अमेरिका में जैसे ये कैपिटलिस्ट इकॉनमी है, वहाँ हर चीज़ जो है प्राइवेटाइज उन्होंने की हुई है। एजुकेशन जो है वो भी टोटली प्राइवेटाइज है। हेल्थ सेक्टर है, जितने भी कम्युनिकेशन, जितने भी सेक्टर्स हैं वो तमाम जो है वहाँ गवर्नमेंट के अंडर कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है। वहाँ हर डिपार्टमेंट जो है प्राइवेट लोगों के हाथ में है, इसलिए जो है उसको कैपिटलिज्म कहते हैं। हमारे इंडिया में जो है मिक्स्ड इकानमी है, यहाँ हर चीज़ जो है प्राइवेटाइज नहीं और नहीं हर चीज़ जो है गवर्नमेंट के अंडर है। जैसे हेल्थ सेक्टर में देख लीजिए, यहाँ प्राइवेट आपको हॉस्टल्स भी मिलेंगे, गवर्नमेंट हॉस्टल्स भी मिलेंगे। इस तरह एजुकेशन जो है प्राइवेट स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, तो यहाँ जो है मिक्स्ड इकानमी पाई जाती है। तो 15th और 16th सेंचुरी में जो है ये कैपिटलिस्ट इकानमी जो है दुनिया के अंदर वजूद में आई। Industrial societies rely heavily on machines powered by fuels for the production of goods। तो ये जो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ है ये ज़्यादातर मशीन्स पर डिपेंड रहती हैं और ये जो है गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं। दिस प्रोड्यूस्ड फर्दर ड्रामेटिक इंक्रीज इन एफिशिएंसी। इससे जो है मज़ीद अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वजूद में आने लगी। द इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन प्रोड्यूस्ड एन इवन ग्रेटर सरप्लस देन बिफोर। तो अब जो है लोगों के पास जो है और ज़्यादा दौलत इकट्ठी होने लगी, ज़्यादा पैसा लोगों को बचने लगा, एक सरप्लस जो है उनके पास ज़्यादा जमा होने लगा। Now the surplus was not just agricultural goods but also manufactured goods. This larger surplus caused all of the changes discussed earlier in the domestication revolution to become even more pronounced। तो ये जो सरप्लस अब जमा होने लगा, इससे जो है और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वजूद में आने लगी, जो पीछे भी हमने डिस्कस किया कि इससे जो है जो सरप्लस वैल्यू इससे क्या क्या होने लगा। वंस अगेन द पॉपुलेशन बूम्ड, पॉपुलेशन जो है फलने फूलने लगी। इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, इनइक्वालिटी बिकम इवन ग्रेटर देन बिफोर। अब जो है इनइक्वालिटी जो है बढ़ने लगी, लोग जो है ज़्यादा अमीर होने लगे, कुछ जो है गरीब जो थे वो गरीब ही रहने लगे और जो अमीर लोग थे वो ज़्यादा अमीर होने लगे। इनइक्वालिटी जो है सोसाइटी के अंदर बढ़ने लगी। द ब्रेक ऑफ एग्रीकल्चर बेस्ड फ्यूडल सोसाइटीज कॉज्ड मैनी पीपल टू लीव द लैंड एंड सीक एम्प्लॉयमेंट इन सिटीज़। बहुत सारे लोग मजबूर होकर जो है उन्होंने ये एग्रीकल्चरल सिस्टम ख़त्म करके वो जो है शहरों की तरफ भागने लगे एम्प्लॉयमेंट के सिलसिले में। इस क्रिएटेड ए ग्रेट सरप्लस ऑफ लेबर एंड गेव कैपिटलिस्ट प्लेंटी ऑफ लेबर हु कुड बी हायर्ड फॉर एक्सट्रीमली लो वेजेस। तो ये जो लोग जो है जो शहरों की तरफ भागने लगे, इससे जो है इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे उनको जो है और ज़्यादा फ़ायदा होने लगे, उनको जो है ज़्यादा लेबर मिलने लगी और सस्ते दामों में उनको जो है लेबर अवेलेबल होने लगी। तो ये था इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़। अब पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ आर सोसाइटीज़ डोमिनेटेड बाय इंफॉर्मेशन सर्विसेज एंड हाई टेक्नोलॉजी मोर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। तो ये लगभग जो है आजकल की सोसाइटी, इसको पोस्ट ये जो है इसी में आती है, पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़। इसमें जो है इंफॉर्मेशन सर्विसेज और हाई टेक्नोलॉजी जो है के ज़रिए से जो है अब गुड्स को प्रोड्यूस किया जाने लगा। एडवांस्ड इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ आर नाउ सीइंग ए शिफ्ट टुवर्ड्स एन इंक्रीज इन सर्विस सेक्टर्स और द मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन। अब जो है ज़्यादा सर्विस सेक्टर्स की तरह जो है ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा। द यूनाइटेड स्टेट्स इज़ द फर्स्ट कंट्री टू हैव ओवर हाफ ऑफ इट्स वर्कर्स फोर्स एम्प्लॉयड इन सर्विस इंडस्ट्रीज़। तो अमेरिका जो है फर्स्ट कंट्री है जिसकी आधे से ज़्यादा जो एम्प्लॉयज़ है वो सर्विस सेक्टर्स में है, सर्विस इंडस्ट्रीज़ में है। सर्विस इंडस्ट्रीज़ इंक्लूड गवर्नमेंट। तो इसमें सर्विस इंडस्ट्री जो है इसमें क्या क्या आता है? गवर्नमेंट, रिसर्च, एजुकेशन, हेल्थ, सेल्स, लॉ एंड बैंकिंग।
कंटेम्प्रेरी यूजेज। तो ये जो है ये तमाम चीज़ें जो है सर्विस इंडस्ट्रीज़ में आती हैं। द टर्म सोसाइटी इज़ करंटली यूज टू कवर बोथ ए नंबर ऑफ पॉलिटिकल एंड साइंटिफिक कैनोटेशन एज वेल एज ए वैरायटी ऑफ एसोसिएशंस। तो इसमें जो है पॉलिटिकल और साइंटिफिक कैनोटेशन जो है दोनों चीज़ों के लिए जो सोसाइटी अब यूज़ की जाती है। तो ये लगभग हमने अभी तक जो है जो मैन इसकी टाइप्स थी, 3 टाइप्स जो मैंने पहले बताया, प्री इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल एंड पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़, ये इसकी मैन टाइप्स थी, इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया। उसके अलावा जो मैंने मज़ीद कुछ टाइप्स जो है यहाँ लिखी हुई, वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ आप लोगों के लिए लिख लिया है कि आपके नॉलेज के लिए थोड़ा मैंने यहाँ लिखा है। तो मैं थोड़ा आप लोगों को ये पढ़ के सुनाता हूँ, इसको हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड, द डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड हैज़ ब्रॉड विद इट द इमर्जिंग कंसेप्ट ऑफ वेस्टर्न कल्चर, पॉलिटिक्स एंड आइडियाज़ ऑफन रेफर टू एज सिंपली एज वेस्टर्न सोसाइटी। तो अब जो है वेस्टर्न सोसाइटी का वजूद जो है दुनिया के अंदर आने लगा। जोग्राफिकली इट कवर्स द वास्ट लिस्ट ऑफ द कंट्रीज, वेरी लीस्ट द कंट्रीज ऑफ वेस्टर्न यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो इसमें जो है ये कुछ कंट्रीज आती हैं जिनमें ये कंसेप्ट अब जो है आने लगा है। इट समटाइम्स आल्सो इंक्लूड्स ईस्टर्न यूरोप, साउथ अमेरिका एंड इसराइल। द कल्चर एंड लाइफस्टाइल ऑफ ऑल दीज स्टेम फ्रॉम वेस्टर्न यूरोप। They all enjoy relatively strong economies and stable governments. इनमें जो है स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज है, स्टेबल गवर्नमेंट है, एलो फ्रीडम ऑफ रिलीजन, है चूजन डेमोक्रेसी एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, इनमें जो है डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, फेवर कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म को ये फेवर करते हैं, एंड इंटरनेशनल ट्रेड आर हैवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय जूडियो क्रिश्चियन वैल्यूज एंड हैव सम फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अलायंस और कॉपरेशन। तो ये वेस्टर्न वर्ल्ड के बारे में था थोड़ा बहुत। अब जो है इंफॉर्मेशन सोसाइटी, इंफॉर्मेशन सोसाइटी क्या है? ऑल्दो द कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी हैज़ बीन अंडर डिस्कशन सिंस 1930s, ये 1930 से लगभग जो है इंफॉर्मेशन सोसाइटी के बारे में जो अंडर डिस्कशन है ये कंसेप्ट। इन द मॉडर्न वर्ल्ड इट इज़ almost always apply to the manner in which information technologies have a vast impact on the societies, have impact on society and culture. It therefore covers the effect of computers and telecommunication on the home, the workplace, schools, government and various communities and organizations, as well as emergence of न्यू सोशल फॉर्म्स इन साइबर स्पेस। तो इसमें जो है ज़्यादातर ये जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है ये इसमें डिस्कस किया गया है, यानी इंफॉर्मेशन सोसाइटी वो सोसाइटी जो अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। वन ऑफ द यूरोपियन यूनियंस एरियाज ऑफ इंटरेस्ट, one of the European Union's areas of interest is the information society. Here policies are direct toward promoting an open and competitive digital economy. डिजिटल इकानमी पर जो है यहाँ से ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। रिसर्च इनटू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एज वेल एज देयर एप्लीकेशन टू इम्प्रूव सोशल इंक्लूजन, पब्लिक सर्विसेज एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियंस वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी इन जिनेवा इन तुनिस 2003 से 2004 ये जो एक वर्ल्ड समिट हुई थी इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के बारे में, ये आपको थोड़ा याद रखना है। हैज़ लेड टू ए नंबर ऑफ पॉलिसी एंड एप्लीकेशन एरियाज वेयर एक्शन इज इन्वेस्ड। उसके बाद जो है आती है नॉलेज सोसाइटी। नॉलेज सोसाइटी क्या है? एन एक्सेस टू इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन resources increased at the beginning of 21st centuries. Special attention was extended from the information society to the knowledge society. अब जो information से लेकर जो अब ये knowledge society पर ज़्यादा जोर दिया जाने लगा। An analysis by the Irish government stated the capacity to manipulate, store and transmit large quantities of information cheaply has increased at the staggering rate over recent years. The digitization of information and the associated pervasiveness of the internet are facilitating a new intensity in the application of knowledge of economic activity to the extent that it has become the predominant factor in the creation of wealth. As much as 70 to 80% of economic growth is now said to be due to new and better knowledge. The second World Summit of Knowledge Society held in चानिया क्रिएट इन सितंबर 2009। तो ये जो इसका समिट हुई थी, सेकंड समिट 2009 में हुई थी, गेव स्पेशल। इसमें जो है बहुत सारी चीज़ों पर अटेंशन वो मैंने यहाँ डिस्कस नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। अब जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओरिजिन ऑफ सोसाइटी। ये जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सोसाइटी से रिलेटेड।
इसमें जो है यानी सोसाइटी का ओरिजिन कैसे हुआ, इसमें बहुत सारी थ्योरीज हैं। इन थ्योरीज को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। ए फेमस थ्योरी अमंग मैनी थ्योरीज प्रोपोनेटेड अपॉन द सब्जेक्ट ओरिजिन ऑफ सोसाइटी इज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। बहुत सारी थ्योरीज जो प्रोपोनेट की गई है, जिनमें सबसे बहुत एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है। इसमें क्या है, इन द 17th सेंचुरी थॉमस हॉब्स रोड इन हिज बुक लेवियथन। तो ये जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है, इसके बारे में सबसे पहले जो है थॉमस होब्स ने लिखा था अपनी बुक में लेवियथन में लिखा था दैट सोसाइटी वाज फाउंडेड इन ऑर्डर टू सेव मैन फ्रॉम हिज विशियस एनिमल एंड इगोइस्टिक टेंडेंसीज एंड विच इज वर्स्ट ऑफ ऑल कंटिनेंटल फियर एंड डेंजर ऑफ वायलेंट डेथ एंड द लाइफ ऑफ मैन सॉलिटरी पुअर नास्टी ब्रूटिश एंड शॉर्ट। तो होब्स ने अपनी जो बुक है लेवियथन, ये आपको बुक का नाम भी याद रखना है, लेवियथन में लिखा था सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में कि इंसान जो है ये जो है इसके अंदर जो है एक शैतान छुपा हुआ है, ये पुअर है, नास्टी है, ब्रूटिश है, शॉर्ट है। तो और इसके अंदर जो है हमेशा जो है ये डेंजर में रहता है, कंटिन्यूअल फ्योर में रहता है, ये जो है वर्स्ट ऑफ ऑल द क्रिएचर्स है। तो इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए जो है सोसाइटी जो है, ये जो इंसान है ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आया। तो ये जो है इसने जो एक कॉन्ट्रैक्ट लिया, तो और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो ये एक सोसाइटी बनाई। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ हिज फॉलोअर्स द सोसाइटी इज एन आर्टिफिशियल डिवाइस मेड बाय मैन इन ऑर्डर टू सर्कुलेट म्यूचुअल इकोनॉमी। तो एक जो है एक सोसाइटी जो है बनाई गई ताकि ये जो इंसान है इसके अंदर ये जो शैतान छुपा है इससे जो है इसको बचाया जा सके, हर इंसान को जो एक दूसरे से बचाया जा सके। तो इनने जो एक कॉन्ट्रैक्ट किया और उसके तहत जो है द फॉलोअर ऑफ द सोसाइटी इज एन आर्टिफिशियल डिवाइस मेड बाय मैन इन ऑर्डर टू सर्कुलेट म्यूचुअल इकोनॉमी। और इन्होंने जो एक म्यूचुअल इकोनॉमी जो है शुरू की। इन 18th सेंचुरी फ्रेंच फिलासफर रोसियो सपोर्टेड दिस थ्योरी। 18th सेंचुरी में एक फ्रेंच फिलासफर रोसियो था, उसने भी इस थ्योरी को सपोर्ट किया। दिस थ्योरी एनिमेटेड इन हिज रिनाउंड ट्रीटाइज सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसने भी जो है इसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहा, सेइंग दैट इंडिविजुअल्स compromised amongst themselves and created societies। तो इसने क्या कहा, इसने भी यही कहा कि इंडिविजुअल जो है उसने कंप्रोमाइज़ किया और जो है एक दूसरे के साथ मिलकर एक सोसाइटी बनाई। among other supports of this theory are जॉन लॉक देन एंड हॉब्स। तो ये भी जो है इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के सपोर्टर्स हैं। तो ये जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है। देन डिवाइन थ्योरी। डिवाइन थ्योरी क्या है, द डिवाइन थ्योरी मेक्स ए सोसाइटी द क्रिएशन ऑफ गॉड। तो ये डिवाइन थ्योरी क्या कहते हैं कि इंसान को जो है खुदा ने बनाया है, गॉड ने बनाया है, या तो इट इज़ द सोसाइटी क्रिएशन ऑफ गॉड। तो इसको जो है गॉड ने बनाया है। जस्ट एज गॉड क्रिएटेड ऑल एनिमेट एंड इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस वर्ल्ड, जैसे गॉड ने जो है एनिमेट एंड इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स जो है दुनिया के बनाए, सो ही क्रिएटेड द सोसाइटी एज वेल। दिस थ्योरी इज ए कोर्स ऑफ टाइम particularly 16th and 17th centuries took in the form of divine right theory। तो ये जो है 16th और 17th सेंचुरी में आई थी ये थ्योरी। तो ये जो है हमने याद रखना है। डिवाइन थ्योरी के बारे में पूछा जा सकता है कि डिवाइन थ्योरी क्या कहती है। तो इसके तहत जो है ये जो सोसाइटी ये क्रिएशन ऑफ गॉड है, यानी इसका क्या मतलब है कि ऊपर वाले ने जो हर इंसान को बराबर बनाया है, कोई भी जो है न छोटा है न बड़ा है। एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड इज इक्वल, कोई किसी को मार नहीं सकता है, न किसी को अपना गुलाम बना सकता है। एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड इज इक्वल। तो ये जो है डिवाइन थ्योरी कहती है। देन फोर्स थ्योरी का क्या मतलब है, द फोर्स थ्योरी मेक्स सोसाइटीज एज ए रिजल्ट ऑफ सुपीरियर फिजिकल फोर्स। तो इसमें जो है ज़बरदस्ती ज़ोर की बुनियाद पर जो है ये सोसाइटीज़ बनाई जाती हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द सोसाइटी ओरिजिनेटेड इन द सब्जुगेशन ऑफ वीकर बाय द स्ट्रांगर। इसमें क्या किया, तो वीकर को जो है स्ट्रांगर ने जो है दबाया और इस तरीके से जो है सोसाइटी वजूद में आई। यानी जो छोटे लोग थे, जो कमज़ोर लोग थे, उनको बड़े लोगों ने गुलाम बनाया। इस तरीके से जो एक सोसाइटी बनाई गई। द थ्योरी सपोर्टेड द आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ द fittest। Then blood relation theory. In primitive times, the man exceptional physical strength was able to overawe his fellow man and to exercise some kind of authority over them. Thus, through the physical cobricine of compulsion, men were brought together and made to live in society. The patriarchal and matriarchal family control of female and also descent traced through female theories make society the expansion of family system। तो ब्लड रिलेशन थ्योरी यानी ये जो सोसाइटीज़ हैं, इस थ्योरी के तहत सोसाइटी जो है या मैरिज के थ्रू या ब्लड के थ्रू जो है
वो सोसाइटी जो है वजूद में आई। तो इसमें जो है कुछ या तो पैट्रियार्कल सोसाइटीज़ बनाई गई या मैट्रियार्कल सोसाइटी बनी। पैट्रियार्कल दो सोसाइटीज़ जिनके ऊपर मेल कंट्रोल करता है और इनका जो डिसेंट है वो ट्रेस किया जाता है थ्रू मेल। और या मैट्रियार्कल सोसाइटी जो है वो सोसाइटी है दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय फीमेल एंड डिसेंट ट्रेस थ्रू फीमेल। तो इस तरीके से जो है ब्लड के थ्रू भी जो है ये सोसाइटी वजूद में आई। इट इज़ एक्सप्लेन्ड इन ब्लड रिलेशन थ्योरी। तो ये जो है कुछ थ्योरीज थी सोसाइटी से रिलेटेड। अब हम एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी डिस्कस करते हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी क्या है? म्यूचुअल इंटरेक्शन एंड म्यूचुअल अवेयरनेस। सोसाइटी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल इन कंटिन्यूस इंटरेक्शन विद ईच अदर। तो हर इंसान जो है एक दूसरे से किसी न किसी तरीके से जुड़ा हुआ है, ये हम सब जानते हैं। इट रेफर्स टू द रेसिप्रोकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। इट इज़ ए प्रोसेस वियर बाय मैन पेनिट्रेट टू माइंड्स ऑफ ईच अदर। तो यहाँ जो है एक आदमी जो है दूसरे इंसान के साथ किसी न किसी एतबार से जुड़ा हुआ है। सोसाइटी डिपेंड्स ऑन लाइकनेस। तो जो सोसाइटी है वो जब तक उनमें जो है यकसा चीज़ें हों, एक जैसी चीज़ें हों, तब तक जो है कोई सोसाइटी वजूद में नहीं आती है। तो यही यहाँ कह रहे हैं कि लाइकनेस की वजह से जो है सोसाइटीज़ वजूद में आती हैं। द प्रिंसिपल ऑफ लाइकनेस इज एसेंशियल फॉर सोसाइटी इज इट एग्जिस्ट अमंग दोज हु रिजेंबल वन अनदर इन सम डिग्री। तो ये जो है उन लोगों में रिजेंबल होता है जहाँ लोग जो है किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। पीपल हैव सिमिलरिटीज विद रिगार्ड्स टू देयर नीड्स, वर्क्स, एम्स, आइडियाज़ एट्सेट्रा। तो ये जो है कुछ चीज़ें हैं जिनकी बुनियाद पर जो है सोसाइटी आपस में मिलती हैं। ये एम्स है, आइडियाज़। मैन बिलोंग टू सेम स्पीशीज़। तो इसमें जो है इस किस्म के लोग जो है वो सेम स्पीशीज़ से बिलोंग करते हैं। मैन बिलोंग टू सेम स्पीशीज़ होमोसेपियंस हैव मैनी थिंग्स इन कॉमन। तो एक इंसान जो है जो होमोसेपियन स्पीशीज़ से बिलोंग करता है, इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें जो है कॉमन है। तो इस तरीके से जो है लाइकनेस की बुनियाद पर भी जो है सोसाइटी वजूद में आती है। देन कुछ जो है डिफरेंस भी जो है ज़रूरी है। जहाँ लाइकनेस ज़रूरी है वहाँ डिफरेंस भी ज़रूरी है। सोसाइटीज़ आल्सो इम्प्लाइज डिफरेंसेस भी ज़रूरी हैं सोसाइटीज़ में। सोसाइटी बेस्ड ऑन एंटायरली ऑन लाइकनेस एंड यूनिफॉर्मिटीज़ इज बॉर्न टू लूज इन सोशलिटीज़। द मैन आर एग्जैक्टली सेम, देयर सोशल रिलेशनशिप would be much limited, there would be a little give and take, they would contribute very little to one another। अगर हर इंसान बिल्कुल एक जैसा हो, उसकी एक जैसा जो है उसका पेशा हो, एक जैसे एम्प्लॉयमेंट हो, तो फिर भी जो है मुश्किल होता है एक सोसाइटी में जीना। इसलिए जो है एक सोसाइटी में जो हर किस्म के लोग होना जो है ज़रूरी है। यहाँ हमें एम्प्लॉयज़ की भी ज़रूरत है, एम्प्लॉय की ज़रूरत है, मज़दूरों की भी ज़रूरत है, मालिक की भी ज़रूरत है, डॉक्टर की भी ज़रूरत है, आम लोगों की भी ज़रूरत है, टीचर्स की भी ज़रूरत है, स्टूडेंट्स की भी ज़रूरत है। तो सोसाइटी में एक जो है एक डिफरेंस जो है ज़रूरी है। यहाँ अगर जो है कुछ लोग इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, अगर कुछ लोग कपड़े प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कुछ जो है फूड सप्लाईज भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है सोसाइटी में जो डिफरेंसेस भी बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से भी जो है सोसाइटी जो है वजूद में आती है। द कॉपरेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। तो कॉपरेशन और लेबर जो है, जैसे मैंने ऊपर ही बोला, डिवीजन ऑफ लेबर जो है ज़रूरी है। प्राइमरी लाइकनेस एंड सेकेंडरी डिफरेंसेस क्रिएट ए डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर इन्वॉल्व असाइनमेंट टू ईच यूनिट और ग्रुप स्पेसिफिक शेयर ऑफ कॉमन टास्क। हर ग्रुप को जो है एक अलग टास्क दिया जाता है। सोसाइटी इज़ बेस्ड ऑन कॉपरेशन। तो ये जो सोसाइटी ये कॉपरेशन के ऊपर जो है बेस करती है। देन इंटरडिपेंडेंस। सोशल रिलेशनशिप आर करेक्टराइज्ड बाय इंटरडिपेंडेंस। तो सोसाइटी में जो है इंटरडिपेंडेंस जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यहाँ दुनिया के अंदर जो है हर इंसान जो है दूसरे इंसान से किसी न किसी तरीके से जो है डिपेंड रहते हैं। अगर हम एक फैमिली ही की जो है एग्जांपल ले लें, तो फैमिली में जो है यहाँ जो है जो मेल होता है, जो यंग मेल होता है, उसके ऊपर जो है बाकी फैमिली डिपेंडेंट रहती हैं। जैसे चाइल्ड हो गए, वुमेन हो गए, पेरेंट्स होते हैं, वो एक जो यंग मेल है उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं। वो बाहर जाकर कुछ कमा के लाता है और उसके ऊपर बाकी जो है वो उसके ऊपर जो है वो डिपेंड रहते हैं। तो इंटरडिपेंडेंस जो है ये सोसाइटी का एक हिस्सा है। इसी तरीके से जो है कुछ कम्युनिटीज़ जो है, कुछ सोसाइटीज़ या कुछ ग्रुप्स भी जो हैं एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट रहते हैं। सोसाइटी इज़ ए डायनेमिक। ये जो है एक डायनेमिक है, यानी इसमें जो है चेंज आती रहती है। सोसाइटी इज़ नॉट स्टैटिक। ये जो है बिल्कुल सेम नहीं रहती। इट इज़ डायनेमिक। चेंज इज़ एवर प्रेजेंट इन सोसाइटी। तो किसी भी सोसाइटी, कोई भी सोसाइटी जो है उसके अंदर जो है चेंजिंग्स आती रहती हैं। ये वक्त के साथ साथ जो है सोसाइटी जो बदलती रहती है। इट इज़ इनहेरेंट क्वालिटी ऑफ सोसाइटी। तो ये जो है ये जो चेंज है, इट इज़ द इनहेरेंट क्वालिटी ऑफ सोसाइटी।
तो ये जो है सोसाइटी जो है ये बदलती रहती हैं। Then social control. Society has its own ways and means of controlling the behavior of its members. तो सोसाइटी में जो है अपने मेंबर्स को कंट्रोल करने के लिए जो है बहुत सारे तरीके हैं। सोसाइटी हैज़ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल। सोसाइटी में जो है लोगों को कैसे कंट्रोल किया जाता है उसके लिए कुछ तरीके हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल तरीके हैं। इट मीन्स इट हैज़ कस्टम्स, ट्रेडिशंस, फोकवेज, मोर्स, मैनर्स, एटिकेट्स, इनफॉर्मल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल। तो ये सब कुछ तरीके हैं जिससे जो है किसी भी इंसान को जो है कंट्रोल में रखा जा सकता है। Also it has law, legislations, police, court, army and other formal means of social control to regulate the behavior of its member. तो अपने सोसाइटी में किसी मेंबर को कंट्रोल करने के लिए जो है बहुत सारे तरीके जो है सोसाइटी में बनाए गए हैं। तो इस तरीके से जो एक सोसाइटी में जो है सोशल कंट्रोल बनाया जा सकता है। देन कल्चरल, इट इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी। ईच सोसाइटी इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अदर। बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं दुनिया में और हर सोसाइटी जो है एक दूसरे सोसाइटी से डिफरेंट रहती है। एवरी सोसाइटी इज़ यूनिक बिकॉज ऑफ इट्स ऑन वे ऑफ लाइफ एंड कल्चर। तो हर सोसाइटी में जो है उसका अपना जो है रहने का तरीका और अपना कल्चर होता है। कल्चर एंड सोसाइटी गो टुगेदर। तो कल्चर और सोसाइटी जो ये इकट्ठे चलते रहते हैं। व्हाट डिस्टिंग्विशेस वन सोसाइटी फ्रॉम अनदर इज कल्चर। एक सोसाइटी को दूसरे सोसाइटी से डिस्टिंग्विश करने का जो मेन तरीका है वो क्या होता है, वो इसका कल्चर होता है। इट इज़ एन एलिमेंट ऑफ सोसाइटी एज गिलिन सेज। कल्चर इंडिविजुअल ह्यूमन सोसाइटी। कल्चर इज द cement binding together into a society. Its component individuals. Human society is people interacting. Culture is pattern of their behavior. तो इस तरीके से जो है ये कल्चर भी जो है एक मैन एलिमेंट है सोसाइटी का। तो इस तरीके से जो है हमने आज पूरा जो है इसके एलिमेंट्स जो है डिस्कस किए, इसके तमाम टाइप्स डिस्कस किए। उसके बाद हमने कुछ ओरिजिन ऑफ सोसाइटी कैसे हुई ये भी हमने डिस्कस किया। तो इस तरह जो है हमारा ये जो लेसन है, पूरा लेसन सोसाइटी का, दोनों लेक्चर्स मिलाकर जो है आज हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया। होप आपको जो है ये लेक्चर पसंद आ गया होगा। मैंने कोशिश की है सोसाइटी से रिलेटेड जो कुछ भी एग्ज़ाम पूछा जा सकता है वो मैंने लगभग पूरे इन दोनों लेक्चर में कवर करने की कोशिश की है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये दोनों लेक्चर्स बहुत पसंद आएंगे। आप प्लीज़ कमेंट कीजिए आपको ये लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, आपको इससे फ़ायदा कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। प्लीज़ कमेंट, आप लाइक करें, कमेंट करें और आगे जो अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर भी करें। ओके, थैंक्स।